अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक क्विक संकेत है। मैं देखूंगा इस टाइम पे माँ आपको क्या कहना चाहते हैं, बेसिकली आपको आपकी सोल जर्नी के लिए क्या सुनना है। लेट मी सी, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस रीडिंग है। और सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। लेट्स सी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपको माँ क्या कह रहे हैं, आपके पास्ट के बारे में माँ क्या कह रहे हैं। जय माँ काली, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी धर्म कामठ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। आपके पास ओके। और मैसेजेस मिला है अर्थ ऑफ काली। अर्थ ऑफ काली बेसिकली आपको बताते हैं कि माँ आपको इस धरती पे लेके आए हैं एक पर्पस लेके, ओके। और आपको अपना पर्पस को फॉलो करना है, आपको दुश्चिंता नहीं करनी है, आपको पहले ही समझना नहीं है कि कब आपको प्रॉफिट मिलेगा, कब आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, कब आपको अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा। अर्थ ऑफ काली आपको बता रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने जीवन के उद्देश्यों को समझें, जीवन के ऑब्जेक्टिव के बारे में फोकस करें। अर्थ मतलब है कि आपके सोल का जो पर्पस है वो जब आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, माँ का साथ आपको मिलेगा। अर्थ ऑफ काली आपको बताते हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड दूसरे लोग करके सक्सेसफुल होते हैं उसको फॉलो आपको करना नहीं है। आप कौन हो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या आपका सोल आपको कहते हैं, ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप अपने पर्पस को फॉलो करेंगे, बाकी की चीज़ें लाइक फाइनेंशियल बेनिफिट, रिकॉग्निशंस, अकॉम्प्लिशमेंट वो आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। सो अर्थ ऑफ काली मतलब आप सही पथ पे हो। इस टाइम पे आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, आपको स्टेप लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मूव ऑन करना है। शायद आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, शायद आप खुद को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे, शायद आप अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे। बट यहाँ पे काली यूनिवर्स पे आपका इंट्यूशन सब कुछ है। आपका मन में जो सवाल लेके आता है वो है माँ, आपके मन में जो जवाब देते हैं वो है माँ। सो बेसिकली आपका बॉडी को जो परिचालित करते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं वो है माँ के सोर्स ऑफ एनर्जी। आई थिंक इस टाइम पे अर्थ ऑफ काली आपको बता रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है या फिर ये आपको ऑलरेडी पता है। नाउ यू हैव टू फुलफिल योर पर्पस। अगर आप डिसाइड करेंगे तो डिवाइन मदद भी करेंगे। ऑल्सो अर्थ ऑफ काली आपको बताते हैं कि लाइफ में एक ऐसे जगह पे आप चले आए हो अगर कि आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको पता नहीं है, तो माँ आपके सामने नेक्स्ट स्टेप लेके आएंगे। माँ आपके सामने एक ऐसा सिचुएशंस लेके आएंगे जहाँ पे आप काम कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपका परिस्थिति बहुत प्रतिकूल था, लाइक बहुत नेगेटिव था, अब परिस्थिति अनुकूल होगा। सो पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस में। आई थिंक यहाँ पे माँ बार बार आपको समझा रहे हैं कि बी मैच्योर। आपको क्या करना है आपको पता है। पैसे के लिए या फिर क्विक फेम के लिए कुछ भी मत करिए। यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है अर्थ ऑफ काली के तरफ से वो है कि स्टे ऑन योर ग्राउंड, स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड करते रहो जो आप कर रहे थे, डोंट गिव अप। पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, कुछ भी रुकावटें आ सकता है, बट अगर आप सीरियस हो, अगर आप काम करते रहोगे तो ऑटोमेटिक सही वक्त पे आपके हार्ड वर्क के लिए मतलब जो आपको चाहिए वो मिलेगा। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ इफ यू कीप डूइंग योर वर्क, इफ यू कीप टेकिंग योर लाइफ सीरियसली, देन यू विल ऑटोमेटिकली you'll be getting that recognition, you'll be getting all those accomplishment। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप सही पथ पे हो, माँ आपको गाइड कर रहे हैं, आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है, आप एक गुड स्टूडेंट हो, आप समझ सकते हो डिवाइन के विल को, आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास डिवाइन के सपोर्ट है। तो जो आप करेंगे डिवाइन मदद करेंगे, जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे डिवाइन आपको लेके जाएंगे। सो ये अर्थली वरीज, अर्थली इनसिक्योरिटीज़ को आप अपने दिमाग के अंदर मत लेके आइए, रैदर टोटल ट्रस्ट कीजिए माँ को। और जीवन के अनफोल्डमेंट के बारे में मत सोचिए कि क्या हो सकता है, क्या अनफोल्ड हो रहा है जीवन में, इसके लेके आपको डरना नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप माँ के साथ चलते हो, अगर आप माँ के अस्तित्व को विश्वास करते हो, अगर आप माँ को अलाउ करते हो अपने लाइफ में
और अगर आप डिवाइन विल के अगेंस्ट में नहीं जाते हो, डिवाइन विल को स्वीकार कर लेते हो, डिवाइन इंटरवेंशंस को स्वीकार कर लेते हो, और अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो वहाँ पे आपका विजय प्राप्त होगा। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है, आपके अंदर वो दिव्य ज्ञान है, आपके अंदर वो प्योरिटी है। अब आपको डिसाइड करना है ना किस पथ पे आपको चलना है। माँ ने आपको यहाँ पे लेके आए हैं, आपके सोल को यहाँ पे लेके आए ताकि वो अपना उद्देश्य को पालन कर सके, बट स्टेप आपको लेना है। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि पास में बहुत दुविधा में आपको मतलब आप दुविधा में थे, अब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जाना है, तो जाइए, काइंड ऑफ खुद को पुश कीजिए, बार बार कुछ काम को करते रहिए। ये मैसेजेस मिल रहा है मुझे। लेट मी सी आपके फ्यूचर कैसा होगा। ओ त्रोमानगोमा, देखिए त्रोमानगोमा तब अपीयर करते हैं जब आपके वेल बीइंग के लिए कुछ खतरा होता है, जब आप एक टॉक्सिक पैटर्न में बंद रहते हो, जब आप लाइफ में कुछ एक्शंस नहीं लेना चाहते हो, जब आप लाइफ में डरते हो, जब आपके शत्रु आपको डिस्टर्ब करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं शायद आपको दूसरों के गुड बुक पे रहना है, शायद आपको दूसरे लोगों को बहुत यस सर नो सर बोल के चलना है, तब एक्चुअली त्रोमानगोमा आते हैं। और त्रोमानगोमा उन लोगों के करीब आते हैं जो बहुत ज़्यादा जिन लोगों को लोग बहुत ज़्यादा टॉर्मेंट करते हैं, अत्याचार करते हैं, जिन लोगों के दिल बहुत कोमल होते हैं, जिन लोगों को लोग डराते हैं, उन लोगों के पास माँ चले जाते हैं और उन लोगों को माँ सही रास्ते पे लेके आते हैं। और जो लोग दूसरे लोगों के बारे में बहुत गलत सोचते हैं और जो लोग खुद के लिए भी गलत काम करते हैं, दूसरों के लिए भी गलत काम करते हैं, उनको तो माँ बदला लेते ही ले। तो त्रोमानगोमा जब आते हैं तब ये बोला जाता है, माँ कहते हैं आपको इस टाइम पे प्लीज़ अपने पद पे आप सही तरीके से रहे। यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको खुद के साथ कोई भी झूठ बोलना नहीं है, खुद को एकदम सही जगह पे रखना है, जो आप चाहते हो वही आपको करना है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में एक ऐसे इशू को आप आउटग्रो करेंगे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, एक ऐसे जगह से आप बाहर आएंगे जो आपको ऐसा लगता था कि कभी आप बाहर नहीं आ पाएंगे, उस दलदल से कभी आप बाहर नहीं आ पाएंगे। सो यू आर गोइंग टू कट ऑफ समथिंग एंटायरली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही कंट्रोलिंग फेज में आप अभी भी है, और उस फेज से आप बाहर आ रहे हो। आप परमानेंटली कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं कॉर्ड कटिंग कर रहे हो आप, क्योंकि और आप झेल नहीं सकते, और अत्याचार आप झेल नहीं सकते हो। कुछ लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, कुछ लोग आपको डरा रहे थे, और डर के मारे काइंड ऑफ आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसीलिए क्रोधा काली माँ का और एक नाम है त्रोमानगोमा। बुद्धिज्म में माँ को कहते हैं डाकिनी माँ कहते हैं, स्काई डांसर। तो ये क्यों है? क्योंकि माँ का जो वज्र योगिनी का नाम बुद्धिज्म में लिया जाता है। तो ये क्यों है बेसिकली? ताकि हम लोगों को माँ बता सके कि अब आप और डिफेंसिव नहीं हो सकते, अब आपको एक्शंस लेना है, अब आपको किसी के सामने मतलब किसी के गुड बुक पे रहने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ चीज़ों को पैसिफाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब कंप्लीटली कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग जिसको हम कहते हैं, कि इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये पर्सन जो भी आपके मन में है वो आपके मन में डर क्रिएट करे। जो भी पैटर्न हो सकता है कि पास्ट लाइफ टाइम से एक ही पैटर्न चल रहा है, कर्म बंधन में आप एकदम बंधे हुए हो, आप खुद को बाहर नहीं लेके आ पा रहे हो, आप कुछ चीज़ों को मतलब बहुत संघर्ष आप कर रहे हो और कुछ चीज़ों को लेके चल रहे हो। तो इस टाइम पे फाइनल रिलीज आपको मिल रहा है कि हाँ अब परेशानी ख़त्म करिए, अब आप नो बोलिए, अब आप आवाज़ उठाइए, अब आप मतलब बदतमीजी को सहे मत। ओके, आपको काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आप अपने आत्मसम्मान के साथ चलें और कट ऑफ करें। अगर कोई पर्सन बहुत बुरी तरीके से आपके साथ पेश आ रहे हैं तो उससे मत डरे, रैदर कम्युनिकेशंस बंद करें। कुछ काम में आप जा रहे हो, कर रहे हो, बट आपको डरा रहे कोई, धमका रहे कोई, आपको कंट्रोल कर रहे कोई, इसी वक्त आप डिसीजंस लें कि आपको क्या करना है।
आप डर के मारे काइंड ऑफ चुपचाप बैठे नहीं सकते हो, आपको एक्शंस लेना चाहिए। और शायद एक्शंस लेने के बाद वो रिलीज आप फील करेंगे जो शायद आपको अभी फील नहीं हो रहा है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी इसका सामना नहीं कर सकते, आप कभी इस इश्यूज को काइंड ऑफ रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। सम काइंड ऑफ टॉक्सिक इश्यूज विल बी रिजॉल्व, कुछ बहुत ही बुरा चीज रिजॉल्व हो रहा है, और हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन को रिलीज कर रहे हो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में डिस्टर्बेंस खत्म हो रहा है, स्ट्रगल्स खत्म हो रहा है। कुछ लोग बहुत गलत कर रहे थे आपके साथ, इनजस्टिस हो रहा था आपके साथ, इनजस्टिस खत्म हो रहा है और माँ जस्टिस देंगे आपको। आई थिंक किसी और के कर्मों की वजह से आपका गुड कर्मा हैम्पर हो रहा था, तो इसीलिए क्रोधा काली माँ आए हैं, और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो उन लोगों को माँ सबक सिखाएंगे। तो यस, आपको पता चलेगा कि आपके शत्रु पक्ष का पराजय तो निश्चित है। आई ऑल्सो फील यू विल गेट इन्फॉर्मेशन कि जो लोग आपका नुकसान करने की कोशिश किए थे उनका अब नुकसान वो फेस कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ ये एक बदला का आग आप कह सकते हो। और माँ बहुत गुस्से में है, और जब माँ गुस्से में आते हैं तो सबके लिए आपको प्रे करनी चाहिए, आपको अपने पद पे रहनी चाहिए, आपको अपना गुस्सा को भी कंट्रोल करनी चाहिए, बिकॉज काली आफ्टर ऑल आप ही हो काली, आपके अंदर ही काली माँ है। सो आज आप आपको अपना गुस्से को कंट्रोल करना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, बाहर के नॉइज़ को आपको डिनॉइज करनी है, मतलब आपको कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस के ऊपर कंट्रोल करना है। और माँ कह रहे हैं एक टॉक्सिक इशू, टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ से परमानेंटली जा रहे हैं, एंड अपरेंटली आपको जो काम ऐसा लग रहा था कि कभी सॉल्व नहीं होगा, कभी कोई पर्सन बदलेगा नहीं, कभी कुछ भी सुधरेगा नहीं, ऐसा आपको अगर लग रहा था तो वो सुधर जा रहा है। प्रेजेंट सिचुएशंस पे सॉल्यूशंस मिल रहा है। इन शॉर्ट, जो सॉल्यूशंस आपको ऐसा लग रहा था कि नामुमकिन था मिलना, अब आपको वो ब्रेक थ्रू मिल रहा है, सॉल्यूशंस मिल रहा है। एंड डेफिनेटली माँ आपको बचा रहे हैं नेगेटिव लोगों से, माँ आपको बचा रहे हैं टॉक्सिक पैटर्न से, माँ आपको बचा रहे हैं कुछ खराब होने से। ओके, सो डरिए मत। रैदर माँ कह रहे कि उस डर को आप हटा के एक्शंस लीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। लेट्स सी, तो फ्यूचर में एक्शंस आप लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको कह रहे हैं कुंडलिनी शक्ति, यानी कि देखिए कुंडलिनी शक्ति मतलब आपके अंदर एक शक्ति जागृत हो रहा है, स्पिरिचुअल डोरवेज ओपन हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है? एक महाज्ञान प्राप्ति, एक महाशक्ति को प्राप्त आप कर पा रहे हो, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे अब आप कर पाएंगे, जो शक्ति आपके पास पहले नहीं था अब आपके पास आएगा। सो ये कुंडलिनी शक्ति मतलब आपके कॉन्शियसनेस में अब माँ का प्रेजेंस होगा। जब आप अनकॉन्शियस रहते हो, अज्ञान रहते हो, तब आप देखोगे कि आपका बॉडी ऐसे ही पड़ा रहता है, बट उसमें जब आप कॉन्शियस हो जाते हो, सचेतन हो जाते हो, उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं, एक्चुअली आपका रोल क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस चीज़ के लिए आए हो, आपका नाम क्या है, कौन से परिवार से आप बिलोंग करते हो, ये सब आपके दिमाग पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। जैसे ही नींद से आप उठते हो, आपको एवरी डे ये सब चीज़ बोलना नहीं पड़ता है, एज इफ आपकी मेमोरी ये सब चीज़ स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण मतलब क्या है कि कुछ नया शक्ति जागृत हो रहा है, और आपका जो पुराना सेल्फ था, जो पुराना प्री कॉन्सेप्ट नोशंस था, वो खत्म हो रहा है। सो जो आप थे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक पावरफुल रिबर्थ आप कह सकते हो, जैसे कि दो हड्डी टूट चुका था और अब वो दो हड्डी जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है? माँ उस हड्डी को जोड़ रहे हैं। आप क्या वो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। उनमें एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति, जो आपके मूलाधार में रहता है, जो आपके रूट चक्र में रहता है, और वो धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र को तोड़ के वो डिवाइन के साथ मिल जाते हैं। सो बेसिकली एक सांप की तरह है, और जो आपके कुंडलिनी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द ऐसे घूम के वो क्राउन चक्र पे आते हैं। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि अवेकनिंग ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। सो नाउ यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति का मतलब क्या है कि आप अपने आपका जो संस्कार है वो उस नज़रिए से आप अपने लाइफ को नहीं देखेंगे।
अब आप अपने खुद के वैल्यूज़, खुद के स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी से देखेंगे। मतलब मान लीजिए कि आपको जो सिखाया गया है, जो प्रथा है, जो रिचुअल्स है, जो ट्रेडिशंस है, जो वैल्यू आपके दिमाग पे डाला गया है, उसके बेसिक पे आप अपने लाइफ को नहीं देखेंगे। रैदर आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे एक न्यू थॉट्स को। आपको पता चलेगा कि जीवन के बारे में आप जो सोच रहे थे वो जीवन नहीं है, रैदर आप जो अपने जीवन को जिस तरीके से देख रहे हो वो जीवन है। सो थॉट प्रोसेस में परिवर्तन आ रहा है। ऑल्सो एक इनर डिस्टर्बेंस आप हमेशा फील करते हो, क्योंकि कुंडलिनी कब जागृत होता है? मान लीजिए कि जब आप एक आग्नेय पर्वत को देखते हो या फिर आग्नेयगिरी को देखते हो, वहाँ से जब लावा निकलता है, तो उसके पहले का कंडीशन आप सोचिए, ज़रूर कुछ ना कुछ प्लेट्स में तब्दील होता है, कुछ प्रेशर आता है, तभी जाके वो लावा निकलते हैं आग्नेयगिरी, ज्वालामुखी से बेसिकली। तो बेसिकली यही है आपके लाइफ के प्रेजेंट सिचुएशंस के अंदर ज्वालामुखी फूटने वाला है। बहुत कुछ चीज़ दबा रहे हो, बहुत कुछ चीज़ चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बदलना है, अब और नहीं सह सकते हो, आपको पसंद आ रहा है कुछ चीज़, आप जो सोचते थे आप जो हो वो आप नहीं हो, आपके सामने एक न्यू आइडेंटिटी आ रहा है, आपके सामने कुछ सब कुछ नया दिख रहा है, आपको पता चल रहा है कि आप जिस तरीके से पहले सोचते थे, जिस तरीके से समझते थे, अब चीज़ें उस तरीके से है नहीं, चीज़ें बदल रहा है। सो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, नई चीज़ के बारे में आपको पता चल रहा है, स्पिरिचुअली आप ड्रॉन हो रहे हो, माँ काली को फील कर पा रहे हो, आपके अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को फील कर पा रहे हो, यानी कि आप एक बहुत ही अच्छे लीडर भी बन रहे हो एंड एट द सेम टाइम आपका इंट्यूटिव पावर भी बढ़ रहा है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप संतुलित हो, इस टाइम पे आप अलाइंड हो जा रहे हो, इस टाइम पे डिवाइन आपके सामने जो भी चीज़ें लेके आ रहे हो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप डिवाइन विल के अगेंस्ट पे नहीं जा रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशंस पे आप जो नहीं थे अब वो बन रहे हो, यहाँ पे आपका स्पेशल पावर जनरेट हो रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रहा है, यहाँ पे आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन पार्ट के साथ मिल रहे हो, यहाँ पे आप लॉजिकली नहीं इंट्यूटिवली सोचना स्टार्ट कर रहे हो, जो पावर आपके पास नहीं था, जो शक्ति आपके पास नहीं था वो शक्ति आ रहा है, यहाँ तक कि थर्ड आई किसी किसी के लिए ओपन हो रहा है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होता है ये एक्सपीरियंस उतना कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है, मूड स्विंग्स होता है, डिप्रेशंस फील करते हो, आपका सोल बार बार आपको लेके जाएंगे अननोन टेरिटरीज की तरफ, आपका सोल नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे। सो ये सब सिम्टम्स आपको होगा। किसी किसी के लिए बुरे नींद, किसी के मतलब नींद खराब हो सकता है, सपना देख सकते हो, मतलब आप सेलेस्टियल रियलम के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, डाउनलोड्स मिल रहा है, इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रहा है, और ये इसीलिए बिकॉज आप पास्ट लाइफ में ये शक्ति को लेके चल रहे थे, इस लाइफ टाइम में आप कोई और बन गए हो। जैसे कि स्पाइडरमैन आप नहीं बने थे, ओके आप एक नॉर्मल इंसान थे एंड सडनली स्पाइडरमैन बन चुके हो। वो स्पाइडर के काटने से नहीं, उसी को आप अवेकनिंग कहते हो। हम सभी के अंदर वो शक्ति है, बट बहुत सुप्त अवस्था में, सफ्टल कंडीशन में है, और जब वो जागृत हो जाता है तब हम लोग इस ईगो के नज़र से इस दुनिया को नहीं देखते, तब हम लोग जजमेंटल होकर इस दुनिया को नहीं देखते, तब हम लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा बुरा सभी एक ही यूनिवर्स है, सभी के सोर्स माँ ही है, माँ आपको इस जन्म में लेके आए हैं, आपका बॉडी कुछ काम का नहीं है, उस बॉडी को माँ चालित करते हैं, माँ आपको आगे लेके चलते हैं, माँ आपके दिमाग में सोच डालते हैं, अगर बुरे परिस्थिति में भी लेके आते हैं तो लेसन लर्न करवाने के लिए, अगर अच्छे परिस्थिति में भी माँ लेके आते हैं तो कुछ गिफ्ट्स के लिए। सो माँ बहुत खुश है, आपके जीवन में एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है, क्योंकि महासमाप्ति के बाद शुभ आरंभ हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसा काम करने वाले हो जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ आप अपने परमात्मा को सुन रहे हो, जिसके बाद आपको लगेगा कि पहली बार आप उस दिव्य शक्ति को फील कर पा रहे हो। यू आर गोइंग टू फील स्पिरिचुअली अवेकन। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है ना, तब बहुत सारे नए नए चीज़ आप ट्राई करते रहते हो, लाइफ में कुछ नया नया चैप्टर ओपन अप होता है, तो माँ कहते हैं लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। इस टाइम पे जो हो रहा है उसको होने दो, उसको रोकिए मत। एक सांप जब अपना पुराना स्किन को छोड़ के नया स्किन को अडॉप्ट करते हैं, उस टाइम पे उस चेंज को आप रेजिस्ट मत कीजिए, उस टाइम पे उसको आप रोक नहीं सकते हो। आई थिंक लाइफ एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है इस टाइम पे, और इस ऑटो पायलट मोड से आप बाहर नहीं आ सकते हो। माँ आपको एक सुपर पावरफुल पर्सन में बदल रहे हैं,
ये सुपर पावर कह सकते हो, स्पिरिचुअल पावर कह सकते हो, आध्यात्मिक सिद्धि कह सकते हो, आप प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे स्पेशल क्वालिटी जनरेट हो रहा है, आपका हैंड राइटिंग से लेके आर्ट इम्प्रूव होगा, आपका मेडिटेशंस का फोकस से लेके पढ़ाई, आपको याददाश्त बढ़ेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके परमात्मा आपको परमात्मा को पता है ऑलरेडी कि इस वक्त यही होना था। दैट इज कुंडलिनी शक्ति। अब आपको नए पर्सन बनना था, अब आपको एक नया लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना था। आप वो पुराने वर्जन्स नहीं रहेंगे। और इसीलिए त्रोमानग को माँ कह रहे हैं कि जो भी पुरानी चीज़ें आप कर रहे थे, जो फियर बेस्ड थॉट लेके चल रहे थे, जो भी बुरे अतीत को लेके चल रहे थे, जो भी चीज़ आपको पास में वैलिडेशंस दे रहा था, अब वो और आपको वैलिडेट नहीं करेंगे। आई थिंक माँ आपको कह रहे हैं कि बदल दीजिए अपनी ज़िंदगी को, बिकॉज अब आप वो पुराने पर्सन नहीं हो, अब आप एक नए पर्सन में बदल रहे हो। और अब आपको जो पहले नहीं आपको आ रहा था, अब आपको आएगा। क्वालिटी बिल्ड कर पाएंगे, स्किल डेवलप कर पाएंगे, स्पिरिचुअली आप और ज़्यादा फोकस होंगे। सो आप अपना जीवन का अर्थ को फॉलो कीजिए, उद्देश्य को पालन कीजिए। धीरे धीरे माँ ऑटोमेटिकली आपको आगे लेके जाएंगे, आपके जीवन से सारे ऑब्स्टेकल्स को माँ हटा देंगे। फ्यूचर में जो इशू आपको अभी लग रहा है कि कभी नहीं ख़त्म होगा, आप हार जाएंगे, शायद कोई और आगे वाले पर्सन जीतेंगे या फिर आपको आपके शत्रु हरा देंगे, जहाँ पे आप वीक फील कर रहे हो, जहाँ पे आप ट्रैप फील कर रहे हो, वहाँ से माँ आपको तोड़ के लेके आएंगे, बाहर लेके आएंगे, कॉर्ड कट करेंगे, नेगेटिव एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स कट करेंगे, एनर्जी वैम्पायर्स को मार के भगा देंगे। जो शत्रु आपका नुकसान कर रहे थे, अब माँ उनको देख लेंगे। एंड उसके बाद कुंडलिनी शक्ति साफ कहते हैं कि लाइफ में आ रहा है सकारात्मक परिवर्तन, रिश्ता बदलेगा, इक्वेशंस बदलेगा, लोकेशंस चेंज होगा, रियलाइजेशंस, थॉट्स आएगा, क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा। अब आप ईगो बेस नहीं सोचेंगे कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा माता पिता क्या सोचेगा, अगर मैं ये बोलूँगा तो क्या सोचेगा लोग, ऐसे आप नहीं सोचेंगे। अब आप सोचेंगे कि जीवन आपको क्या कह रहे हैं, जीवन किस तरफ आपको लेके जा रहे हैं। अब आप वो इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से कुंडलिनी शक्ति को रोक नहीं सकते हो। कुंडलिनी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, ये परमात्मा का एक कॉल है, परमात्मा का आवाज़ है, और वो आवाज़ आपको सुनाई देगा। लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू। मैं डेफिनेटली फील कर सकता हूँ कि आप कुछ नया चीज़ ट्राई करने वाले हो। स्पिरिचुअली आप खुद को आगे लेके जाने वाले हो, स्पिरिचुअली आप और ज़्यादा ताकतवर फील करेंगे। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये तय था, ये पास्ट लाइफ की शक्ति इस लाइफ टाइम पे आपको पाना तय था, इस लाइफ टाइम पे ये शक्ति मिलना तय था, कुछ चीज़ प्री डेस्टिन्ड था, और वही चीज़ आपको दिखाई देगा प्रेजेंट सिचुएशंस में। हालांकि यही जीवन का फिलॉसफी है। आपको लगता है आप चीज़ों को डिस्कवर किए हो, बट 10 मिनट पहले सोचिए, सेम रिजल्ट्स के दिन सेम चीज़ चल रहा था, 10 मिनट पहले ही तय था कि आप क्या रिजल्ट करने वाले हो, बट 10 मिनट पहले आपका माइंड को वो चीज़ पता नहीं था। और रिजल्ट मिलने के बाद किसी को बहुत खुश होता है क्योंकि वैलिडेशंस मिलता है। सो रिजल्ट इज जस्ट अ वैलिडेशंस। आपके इंट्यूशंस को सब कुछ पता है, वैसे ही आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए कुछ सोच रहे थे, आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहा था, शायद किसी रीडिंग से आप कुछ सुने थे, और वास्तविक जीवन में जब वो होता हुआ दिखेगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि कुछ भी चीज़ झूठा नहीं है। डिवाइन आपको जब चाहे आश्चर्यचकित कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं, बट इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको डिवाइन के साथ अलाइन रहना है। आपको अपनी ईगो का साथ नहीं देना है, आपको ईगो के साथ दोस्ती नहीं निभाना है। जो हो रहा है लाइफ में, अगर कुछ जा भी रहा है वो सही वक्त पे वापस आएगा। अगर लाइफ चाहते हैं कि आप खुद को तोड़ के एक नया आइडेंटिटी बनाएं, आपको बनाना चाहिए। इस टाइम पे जो भी आपका जीवन आपसे कह रहा है, आपको उस सकारात्मक चेंज को एक्सेप्ट करना है, जीवन का बात आपको सुनना है, उनके बात को टालना नहीं है, इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। आने वाला है एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज। मैं इसी टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जो मैसेज सुनना था आप सुन लिए हो। अब आप आसानी से अपना लाइफ लीड कर सकते हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ त्रोमानगमो, TROMA नगमो NAGMO, त्रोमानगमो, या फिर जय माँ क्रोधा काली। एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखें माँ काली टैरो। बाय, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।